नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय अंता के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज की अपनी क्लास BA सेकेंड ईयर के लिए विषय संस्कृत। गद्य कवियों में अंतिम कवि हम पढ़ रहे हैं अंबिकादत्त व्यास, और पंडित अंबिकादत्त व्यास से संबंधित पिछली क्लास में हमने इनके जीवन परिचय के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। इसके बाद आज हम इनके रचना परिचय के विषय में पढ़ेंगे। इनकी रचनाओं में जो इनकी प्रथम प्रकाशित रचना है, जिस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ, वह रचना है सामवत नाटक। सामवत नाटक का प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। शिवराज विजय की रचना 1898 ईस्वी में हुई, जबकि शिवराज विजय का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। शिवराज विजय का प्रकाशन ऐसे समय हुआ जिस वर्ष पंडित अंबिकादत्त व्यास की मृत्यु हुई थी। 1900 ईस्वी इनका मृत्यु वर्ष है और 1900 ईस्वी में ही शिवराज विजय का प्रकाशन हुआ था। विशेष तथ्य यह है कि अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित कथा कुसुम 25 कथाओं का संकलन है। इन्होंने अपने लक्षण ग्रंथ काव्य मीमांसा में गद्य काव्य मीमांसा में संस्कृत साहित्य की एक नई विधा उपन्यास का लक्षण, स्वरूप, संगठन, भेद, उपभेद, प्रयोजन आदि का प्रतिपादन किया है। उपन्यास विधा के प्रयोजन हेतु इन्होंने गद्य काव्य मीमांसा में एक प्रकरण जोड़ा है। उसका नाम है निर्माण हेतु। शिवराज विजय का परिचय लीजिए। इनका मुख्य ग्रंथ शिवराज विजय है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, शिवराज विजय में से ही प्रश्न पूछा जाता है। देखिए शिवराज विजय के संबंध में क्या क्या जानकारी हमें ध्यान रखनी है। एक तो शिवराज विजय का विभाजन है वो विराम और निश्वासों में है। जैसे कथा का विभाजन खंडों में होता है, नाटक का विभाजन अंकों में होता है, महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है, आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों में होता है, उसी प्रकार शिवराज विजय एक उपन्यास है और उपन्यास का विभाजन विराम और निश्वासों में होता है। इसके अनुसार शिवराज विजय में कुल 3 विराम हैं। प्रत्येक विराम आगे निश्वासों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास है। इस प्रकार शिवराज विजय में कुल 12 निश्वास हैं। एक विराम में 4 निश्वास तो 3 विराम में 12 निश्वास। शिवराज विजय का मुख्य रस है वीर। ये वीर रस प्रधान रचना है। इसके नायक हैं शिवराज, अर्थात शिववीर शिवाजी इसके नायक हैं। इसकी जो नायिका है, नायिका के विषय में यदि प्रश्न आता है तो उत्तर होगा नायिका विहीन, अर्थात इसमें कोई नायिका नहीं। इसकी विधा है उपन्यास। आपको पता है कि संस्कृत साहित्य में उपन्यास विधा का प्रारंभ करने का श्रेय पंडित अंबिकादत्त व्यास को ही जाता है। शिवराज विजय का जो उपजीव्य ग्रंथ है, जहां से इसकी कथा वस्तु ली है, वह है ऐतिहासिक, अर्थात इसकी कथा वस्तु इन्होंने इतिहास से ली है, किसी ग्रंथ से नहीं ली है। इस विधा पर लिखा गया ये पहला महाकाव्य है और शिवाजी के जीवन पर लिखा गया भी कोई पहला काव्य है, इसलिए इसका कोई उपजीव्य नहीं। इसके प्रतिनायक अफजल खां, शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए जो औरंगजेब का सेनानायक बनकर गया था अफजल खां, वही इसका प्रतिनायक है। शिवाजी के 2 सैनिक हैं इसमें, श्याम सिंह व गौर सिंह, जिनका इसमें उल्लेख मिलता है। शिवाजी का निवास स्थान है प्रताप दुर्ग। ये प्रताप दुर्ग महाराष्ट्र में है। वे दोनों सैनिक जिस बालिका की रक्षा करते हैं, जिसका इसमें वर्णन है, उस बालिका का नाम है सौवर्णी। इसमें मुख्य गुण है प्रसाद, अर्थात प्रसाद गुण की ये रचना है। शिवराज विजय के
संबंध में ये कहा जाता है कि शिवराज विजय ने संस्कृत साहित्य में एक नवीन विधा को जन्म दिया है, उपन्यास को, और उपन्यास विधा संस्कृत साहित्य में प्रारंभ करने का श्रेय पंडित अंबिकादत्त व्यास को ही जाता है। इन्होंने पांचाली रीति में प्रसाद गुण के साथ इस उपन्यास को लिखा है। इसकी विशेषता यह है कि यह संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। संस्कृत साहित्य में उपन्यास विधा को प्रारंभ करने का श्रेय अंबिकादत्त व्यास को ही जाता है। इसकी विषय वस्तु में मुख्यतः हिंदू धर्म के संरक्षण हेतु शिवाजी का औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष इसकी मुख्य विषय वस्तु है। इसमें शिवाजी द्वारा मुगल सेनापति अफजल खां के वध का वर्णन है। पंडित अंबिकादत्त व्यास काशी में शिक्षित हुए, इनकी सारी शिक्षा दीक्षा काशी में ही संपन्न हुई। इसमें वस्तुतः श्याम सिंह और गौर सिंह कहीं जा रहे होते हैं वन में, उनको किसी बालिका के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे वो जाते हैं तो वहां पर हनुमान मंदिर के पुजारी की पुत्री सौवर्णी को देखते हैं, जिसको एक गुप्तचर परेशान कर रहा था। आखिरकार वे दोनों उस गुप्तचर को मार देते हैं, सौवर्णी को बचा लेते हैं, लेकिन गुप्तचर के वस्त्रों में से एक पत्र उन्हें मिलता है। वो पत्र शिवाजी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित था, शिवाजी की हत्या करने से संबंधित था। वो दोनों उस पत्र को लेकर शिवाजी के पास चले जाते हैं। शिवाजी पत्र को पढ़ते हैं और उस पत्र को अफजल खां के पास पहुंचा देते हैं। योजना के मुताबिक अफजल खां शिवाजी को अकेले में मिलने के बारे में निवेदन करता है। शिवाजी अपनी सहमति प्रकट कर देते हैं। जैसे ही उससे मिलने जाते हैं तो अफजल खां शिवाजी के पेट में छुरा घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन शिवाजी कवच पहन के जाते हैं, साथ में बगनक्का नामक हथियार हाथ में पहन के जाते हैं। शिवाजी प्रतिकार स्वरूप बगनक्का हथियार से उसका पेट चीर देते हैं और अफजल खां की वहीं मृत्यु हो जाती है। ये इसकी मुख्य कथा वस्तु है। इसके बाद की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। तब तक के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।